बैकुंठ चतुर्दशी पर इन पौराणिक कथाओं को पढ़ने व सुनने मात्र से मिलती है मुक्ति। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत उपवास किया जाता है और नदी, सरोवर या तालाब के किनारे 14 दीपक जलाए जाते हैं। कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह माह विष्णु जी को बेहद प्रिय होता है। परंपरा के अनुसार इस दिन 14 दीपक नदी किनारे जलाए जाएंगे। दुनिया भर के सभी मांगलिक कार्य भगवान विष्णु के सानिध्य में किए जाते हैं, लेकिन 4 महीने विष्णु के शयनकाल में सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। जब देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं तो उसके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव उन्हें पुनः कार्यभार सौंपते हैं। इसीलिए यह दिन उत्सव के रूप में दीप जलाकर मनाया जाता है। चूंकि इस दिन भगवान शिव और श्रीहरि का मिलन होता है, इसलिए यह दिन व्रत उपवास पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा के बाद पौराणिक कथा पढ़ने व सुनने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ उसे बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। पहली पौराणिक कथा के अनुसार बताया गया है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने श्री विष्णु को दिया था। सुने पूरी कथा। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई थी बैकुंठ धाम की प्राप्ति। जाने पूरी कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अत धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई।